हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेटर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज अपने लोग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज अपने लोग पढ़ेंगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे और कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। जो मेथड दिया गया था, किसने किस तरीके से कम्युनिकेशन प्रोसेस बताया था, कितना नियम दिया था, ये सारी चीज़ों को कवर करेंगे। आज का एक क्लास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट कहें, अगर हम बोले एक योजना वाली, वहां से 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेगा। और आज की इस क्लास से आपको 1 से 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये आपके सिलेबस में साफ साफ ये दोनों टॉपिक दिया गया है। ठीक है, तो क्लास में बने रहिएगा। क्लास अगर चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि न्यू अपनी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम शुरू करेंगे। आज जो है हम शुरू करेंगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसमें देखेंगे 2 तरीके का होता है। एक इंडिविजुअल जो होता है मेथड होता है, मतलब यूज के आधार पर इंडिविजुअल, ग्रुप और कॉन्टेक्ट होता है, और फॉर्म के आधार पे होता है। इसको हम शुरू करेंगे। देखिए, इंडिविजुअल क्या होता है, जैसे कि हम आप बात कर रहे हैं, हम कहीं कहीं फोन लगा रहे हैं, मतलब पर्सनल। हम आपको एक इंसान को पढ़ा रहे हैं, 2 को पढ़ा रहे हैं, 1 को पढ़ा रहे हैं, तो इंडिविजुअल होता है। उसमें आप जैसे टेलीफोन हुआ, आप किसी से बात करते हैं, समाचार मतलब टेलीफोन हो गया, किसी से बात करते हैं, ये क्या है, इंडिविजुअल में आता है। ठीक है, तो ग्रुप में आता है। ग्रुप किसे कहा जाता है, ग्रुप जो होता है मेथड, वो 2 से 30 लोगों के बीच का होता है। ये सब सारी चीजें हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की क्लास, आप जरूर इसको मिस मत करिएगा और इसको पूरा देखिएगा, आराम से इसे समझिएगा। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड, ठीक है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं आज। अपना जो है कम्युनिकेशन मतलब जो होता है कृषि प्रसार का जो है लास्ट क्लास है। पूरा एक बेहतर तरीके, एक बेहतर कंटेंट के साथ जो है पूरी क्लास कराई गई है। आज ये अपनी जो है एक्सटेंशन की लास्ट क्लास है। ठीक है, अब हम बात कर लेंगे इसमें फ्रेंड्स, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू यूज के आधार पर, ठीक है, उपयोग के आधार पर और फॉर्म के आधार पर। ठीक है, इंडिविजुअल मेथड, इसमें 3 प्रकार के मेथड है। यहां से क्वेश्चन आपका बनने का बहुत चांस है। इंडिविजुअल मेथड मतलब पर्सन टू पर्सन, मतलब इसमें क्या होता है, जैसे हमने बताया फोन आप कहीं करते हैं, वो सब किस में आते हैं, आपके इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट मेथड में आते हैं। ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड क्या होता है, 2 से 30 लोगों के बीच का कम्युनिकेशन होता है। मास में क्या कहते हैं, जैसे सभा हो गया, कहीं भाषण अवसर देते हैं, ये किसमें आते हैं, मतलब जो होता है मास में क्या होता है, 30 लोगों से अधिक लोग होते हैं उसमें, मास में। ठीक है, कॉन्टेक्ट मेथड में। इसके बाद रिटर्न जो होता है, लिखकर पढ़ाना, बोलकर, इस पे अकॉर्डिंग टू फॉर्म के आधार पर अभी हम इसको कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया, आपको तीनों पढ़ना है। तीनों मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू यूज के आधार पर। ठीक है, इंडिविजुअल मेथड, ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड, और जो होता है मास कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, ये चीजें आपको घोर के पी जाना है। यहां से आपको एग्जाम्पल जो है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल साथ में याद रखिएगा। तो जैसे इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट मेथड किसे कहा जाता है, 2 लोगों के बीच के संपर्क को क्या कहा जाता है, इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट मेथड कहा जाता है। जैसे हम पर्सन हो गए, कोई बंदा बैठा है, किसी को कॉल करके हम समझा रहे हैं, फोन करके या व्यक्तिगत पत्र दे करके, मिनी की परीक्षण हो गया, या झंडा विधि क्या हो गया, ये सारे किसमें आते हैं। इसमें जो होता है, ये कह सकते हो संचार की सबसे धीमा जो होता है मेथड होता है। कैसे, इसमें आपका संचार बहुत तेजी से फैलेगा ना। जैसे कॉल करके आप किसी को बताओगे, तो कॉल करके एक पर्सन को ही बता पाओगे। ठीक है, इसलिए क्या है, संचार की सबसे धीमी मेथड इसे कहा जाता है, सबसे कम कह सकते हो, कम तेजी से फैलने वाला। इसके बाद इसमें जो देखिए, इसमें एग्जाम्पल जो होते हैं, ये एग्जाम्पल आपको याद रखना होगा कि एग्जाम्पल पूछता है। ठीक है, मोबाइल टेलीफोन, मोबाइल हो गया, टेलीफोन कॉल हो गया, व्यक्तिगत पत्र हो गया, मिनी की परीक्षण हो गया, झंडा विधि होगा, ये सारे के बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल आप ध्यान रखिएगा। अब हम ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड की बात करेंगे। क्या होता है इसमें,
2 से 30 लोगों के बीच का है, यानी कि 2 से अधिक लोगों के बीच, 2 से अधिक लोगों से 30 लोगों के बीच का संपर्क होता है ग्रुप। अब इसमें आता है कौन कौन सा, जैसे परिणाम प्रदर्शन हो गया, जो कोई जैसे कि यूनिवर्सिटी में हम लोग पढ़ते हैं तो रिजल्ट जब आता है तो एक जो होता है क्लास का पूरा जो जितना नंबर आता है सबका चिपका दिया जाता है, एक साथ में परिणाम प्रदर्शन हो जाता है। इसी से विधि प्रदर्शन होता है, समूह सभा होता है, जैसे कि समूह में आप भाषण देते हो, परीक्षण शिविर हो गया, राउंड टेबल हो गया, जैसे कि राउंड हो गया ना, इस पे कई लोग रहते हैं, स्टडी टूर हो गया, जैसे कि आप लोग राबे पे गए हुए थे 4th ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में रहा होगा राबे, ठीक है, तो आप सभी लोग गए, क्या कहाँ गए थे, घूमने टाइप के, राबे टाइप के, समझ रहे हो, तो स्टडी टूर आप समझ सकते हो और राबे भी समझ सकते हो, पर ज्यादा बेहतर क्या है, स्टडी टूर होता है, ठीक है। तो स्टडी टूर में हम सब बस में भर के जाते हैं ना, तो काफी लोग जाते हैं, एक इसमें आते हैं आपके ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड में आता है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मास कॉन्टेक्ट मेथड आता है, इंपॉर्टेंट है ये, इसमें क्या होता है, फॉर्म पब्लिकेशन है, इसका बुलेटिन होता है, लीफ लेटर होता है, फोल्डर होता है। बुलेटिन में जैसे पत्रक की संख्या पूछ लेगा कितना होती है, 24 से 48 होती है, ठीक है, 24 से 48 होती है। इसके बाद जनरल होगा, समाचार पत्र हो गया, ठीक है, आप देखेंगे। इसके बाद परिचालक पत्र हो गया, अभियान हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है आपका प्रदर्शनी हो गया, ठीक, कृषि मेला हो गया, जैसे कृषि मेला जो लगता है आप सब इससे भलीभांति तरीके से जानते हैं, तो ये सब किसमें आते हैं, किसके मेथड है, तो कहेंगे जो है आप मास कम्युनिकेशन का, मास कॉन्टेक्ट मेथड का ये जो है, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे इंडिविजुअल पूछेगा, पर्सन टू पर्सन होता है कॉन्टेक्ट, इसके बाद ग्रुप पूछता है, 2 से 30 लोग होते हैं, और मास क्या होता है, 30 लोग से अधिक होते हैं। एग्जाम्पल पूछ लेगा, जैसे व्यक्तिगत पत्र किसमें किसमें आएगा, तो व्यक्तिगत तो समझ ही रहे हैं, व्यक्ति पर्सन टू पर्सन क्या होता है, इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट मेथड होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसको जो है इस तरीके से आप इसको समझिएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे। अब देखिए, नंबर ऑफ कार्ड, फ्लैश कार्ड होता है 10 से 12 इसमें होते हैं, और नंबर ऑफ पेजेस इन बुलेटिन में कितना होता है, 24 से 48 होता है, ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम आते हैं बनावट के आधार पर, ठीक है, प्रकार या बनावट के आधार पर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में आप उठा के देखेंगे तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन ये सिलेबस में दिया गया है, सेम को सेम दिया गया है इसमें, ठीक है। तो अब इसमें एग्जाम्पल आपका पूछ लेगा, एग्जाम्पल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल में पूछ लेगा कि जो है निम्न में से कौन सा, जैसे बुलेटिन पत्र किसके अंतर्गत आएगा, मौखिक आएगा, दृश्य आएगा, कि जो होता है श्रव्य आएगा, सुनकर देखकर, या सुन और देखकर दोनों आता है। तो जो अब बुलेटिन हो गया, किसमें किसके अंतर्गत आएगा, जो है लिखित पत्र के अंतर्गत। इसके बाद पत्रक होता है, पत्रक आप जानते हैं किसे कहा जाता है, जैसे कि आप कहीं जाते हैं, एक पेज पे सारी जानकारी जो लिखी रहती है उसे क्या कहा जाता है, पत्रक कहा जाता है, एक पेज का होता है, ठीक है। व्यक्तिगत पत्र हो गया, इसके बाद जनरल हो गया, इसके बाद समाचार पत्र हो गया, परिचालक पत्र हो गया, ठीक है। एक इसमें आते हैं रिटन में, लिखित में सब आते हैं। मौखिक या ओरल या स्पोकन या ऑडियंस, यानी कि बोलकर, मौखिक बोलकर या श्रव्य मतलब सुन करके, ठीक है। जैसे इसमें क्या होता है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, विशेष सभा होता है, पर क्षेत्र एवं घर भ्रमण होता है, ठीक है, कार्यालय फोन कॉल होता है, रेडियो होता है, और झंडा विधि होती है। ये किसके अंतर्गत आते हैं, सभी के सभी जो होता है आपके श्रव्य होते हैं, ठीक, एग्जाम्पल याद रखिएगा। इसके बाद विजुअल आएंगे, दृश्य साधन के अंतर्गत। अब जैसे कि इसमें आपका प्रदर्शनी या पोस्टर पूछ लेगा, पोस्टर जो है विजुअल है या जो होता है ऑडियो है, किसमें आएगा, तो पोस्टर क्या है, विजुअल है, ठीक है। इसके बाद चलचित्र आता है, इसके बाद चार्ट जो होता है, स्लाइड होता है, फ्लैश कार्ड जो है, इसके बाद बुलेटिन कार्ड हो गया। इसके बाद अन्य दृश्य साधन किसमें आते हैं, आपके दृश्य साधन में आते हैं। इसके एग्जाम्पल है, आप इसको एग्जाम्पल को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात जब करेंगे, विधि प्रदर्शन हो गया,
ठीक है, विधि प्रदर्शन हो गया, दूरदर्शन हो गया, टीवी, चलचित्र, मूवी हो गया, ये सब किस में आते हैं? ये सब आपके जो है श्रव्य और दृश्य दोनों में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी चीजें आपको एग्जाम्पल आप जितना भी दोनों स्लाइड का आप हम कहें दोनों स्लाइड से एक प्रश्न जो है जरूर देखने का आपको एग्जाम में देखने को यहां से जरूर मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आते हैं डिटेल में देखते हैं थोड़ा इसके आधार पर अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्शन के आधार पर देख लेते हैं, इसके भी एग्जाम्पल ध्यान रखना है हमको। इसके आधार पर देखेंगे, फिल्म प्रोजेक्ट हो गया, स्लाइड प्रोजेक्ट हो गया, स्लाइड जो होता है, ओवरहेड प्रोजेक्ट होता है, ओवर प्रोजेक्ट होता है, इसके बाद एपिस्कोप होता है, मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट होता है। किसके अंतर्गत आते हैं? प्रोजेक्ट एड्स के अंतर्गत ये आते हैं। नॉन प्रोजेक्ट एड के अंतर्गत क्या आता है? फ्लैश कार्ड हो गया, ग्राफ हो गया, चार्ट हो गया, लीफ लेटर हो गया, फोल्डर हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया। ये किसमें आते हैं? नॉन प्रोजेक्ट एड्स में आते हैं। ठीक है भाई, ब्लैक बोर्ड में कहा इसमें आता है? ब्लैक बोर्ड हो गया, फोल्डर हो गया, लीफ लेटर हो गया, चार्ट हो गया, ग्राफ हो गया, फ्लैश कार्ड हो गया, किसमें आते हैं? नॉन प्रोजेक्ट एड में आते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब आते हैं झंडा विधि। एक एक करके हम डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि डिटेल में आपके सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, अब इसमें आते हैं कि इसको किसने जो है किया था? तो आचार्य एन जी रंगा ने जो है इसको कृषि विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश के द्वारा जो है 2010 में विकसित की गई नवीन, अभिनव एवं प्रभावी प्रसार शिक्षण की विधि है। झंडा विधि पूछ लेगा कब जो है कहां से किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो आचार्य एन जी रंगा के द्वारा। ये कहां से किया गया था? कृषि विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश द्वारा 2010 में विकसित की गई नवीन, अभिनव एवं प्रभावी प्रसार शिक्षण विधियां है। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या और देखना है? दूसरी पॉइंट को क्या देखना है? किसान की अनुपस्थिति में प्रसार कार्यकर्ताओं एवं वैज्ञानिक द्वारा किसानों के फसल प्रदेश में भ्रमण के दौरान विभिन्न रंग के झंडे प्रयोग जो किए जाते हैं। ठीक है, सामान्य कृषि में समन्वित संकेत झंडों के पीछे लिख देते हैं। जैसे कि इसमें हम झंडों के पीछे जैसे कि टीए बनेंगे तो आप क्या करेंगे? एक झंडा रहेगा, झंडा टाइप, उसमें जो भी चीजें रहेंगे आप लिख के बताओगे गांव गांव घूम करके। ठीक है, ये चीजें हैं यहाँ झंडा विधि में। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है विधि प्रदर्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न हम आज बोल रहे हैं, जो आज की क्लास है यहाँ से 2 प्रश्न तो आप मान के चलिए जो 100% देखने को मिलेगा। यह देखिए, यह शिक्षण का सबसे पुराना तरीका है। ठीक है, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन क्या है? यह शिक्षण का सबसे पुराना तरीका है। यह लघु अवधि का प्रदर्शन है जिसमें करके सीखने और लर्निंग बाय डूइंग का मौका मिलता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे रोटावेटर को चलाकर प्रदर्शन दर्शाना, जैसे कि आप जाते हैं, इसमें क्या होता है? ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है? जिसमें करके सीखने और देखकर मौका मिलता है। ठीक है, तो जैसे रोटावेटर को चलाकर दर्शाना, इसमें क्या होता है? जैसे कि आप जैसे पहले रोटावेटर के बारे में आप जानते नहीं थे तो क्या था? जैसे रोटावेटर आया तो वो चला करके आप दिखा रहा था कि मतलब करके दिखा रहा था कि इस तरीके से मिट्टी भुरभुरी हो रही, इस तरीके से आप बेनिफिट, इसमें क्या क्या चीजें हैं, सारी चीजें वो दिखा करके बता रहा था कि तब जो है करके देखकर मतलब लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके सीखते हैं, वो करके सिखाता है, इसके बाद हम देखकर जो है उसको वो है अप्लाई करते हैं, अपने आप को जो है करते हैं कि नहीं करते हैं। अब इसमें देखिए रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन और मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि परिणाम प्रदर्शन और विधि प्रदर्शन में क्या डिफरेंट है, इसको देखेंगे। ठीक है, तो यह क्या है जो होता है परिणाम प्रदर्शन? क्या होता है? यह क्रिया सबसे अच्छे परिणाम प्रदर्शित कर स्वयं की उपयुक्तता दर्शाती है। इसमें जो होता है नई या प्रचलित प्रक्रिया का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या होता है? रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन में जो भी चीजें रहेंगी उसका इसके बाद क्या होता है? उसको तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या होता है? यह नवीन अथवा पुरानी प्रक्रिया को और अच्छे ढंग से कैसे करें के बारे में शिक्षित करता है। ठीक है,
यह ज्यादा लोगों को प्रेरित करता है। यह जो होता है व्यक्तिगत तौर पर किसान हित क्रियाओं के लिए प्रतिदक्षता प्रदान करता है। ठीक है, ये चीजें है, आप इसको इसी तरीके से देखिएगा। अब हम बात आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखेंगे जो मास कांटेक्ट मेथड था उसके एग्जाम्पल के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो अब इसमें मास कांटेक्ट देखिए, इसमें पहला पॉइंट क्या है, जब प्रसार कार्यकर्ताओं के बड़े भारी 30 लोगों से अधिक विराट सम्मेलन में भाषण दिया जाता है, इसे क्या कहा जाता है, मास कांटेक्ट मेथड कहा जाता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, यह सामुदायिक संपर्क विधि कहलाती है। ठीक है, विराट सभा अभियान हुआ, प्रदर्शनी एवं समाचार पत्रों में सोशल मीडिया टूल्स, विराट या बृहद संपर्क विधियों का वितरण। अब देखिए विराट यानी कि मास कांटेक्ट मेथड का वितरण जो है निम्न प्रकार से हम देखने वाले हैं। पहला क्या आ जाएगा, फॉर्म पब्लिकेशन। ठीक है, इसमें देखेंगे हम तो क्या होता है, इसमें फॉर्म पब्लिकेशन में क्या होता है, परीक्षक एवं घर के विकास से संबंधित सूचनाएं इसमें रहती है। ठीक है, परीक्षक जो होता है परिक्षेत्र क्या होता है, प्रकाशन कई प्रकार के हैं, जैसे पत्रक, लीफलेटर, फोल्डर, मुड़ा हुआ पत्रक, बुलेटिन, गजट, समाचार पत्र, जर्नल, मैगजीन, पत्रिका आदि जो है इसमें क्या है, फॉर्म पब्लिकेशन है। पत्रक लीफलेट में आता है, छोटे आकार की एकल मुद्रित पत्र होते, इसमें कितनी होती, पेजों की संख्या कितनी होती, एक होती है। ठीक है, आप कृषि मेला में गए हुए होंगे तो आप जानते हैं एक पत्र में जो होता है फ्री में मिलता है, बांटते रहते हैं। ठीक है, ये हो गया पत्रक, लीफलेट हो गया। इसके बाद आते हैं फोल्डर के बाद में, दो या दो से, देखिए फोल्डर क्या होता है, फोल्डर की बात करेंगे, 2 या 3 बार मुड़ी हुई एकल पत्रों की बड़ी सीट होती है, विषय की आवश्यकता सूचनाएं प्रदान करती है, बिना कीमत लिए मुफ्त में वितरित किया जाता है। ये भी जो है पैसा नहीं लिया जाता है, मुफ्त में वितरित किया जाता है। बुलेटिन की जब बात करेंगे, यह कई पत्रों की एक मुद्रित सिली हुई पुस्तिका है। इसमें संख्या कितना हमने बताया है, 24 से 48 पेज है। छोटी सी कीमत मतलब सुनिश्चित की जा सकती है इससे। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं न्यूज लेटर की जब बात करेंगे, पेपर में मुद्रित लघु आकार का समाचार पत्र है, एक निश्चित अंतराल में प्रकाशित होता है। ठीक है, जर्नल पत्रिका आप इसी तरीके से इसको भी रीड कर लेंगे, लिख लेंगे। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, तो हम आगे बढ़ेंगे विराट जो होता है, विराट मास मीटिंग। मास मीटिंग जैसे कि विराट बैठक से आप समझ रहे हैं, त्योहार हुआ, मेला हुआ, तो इसमें हजारों की संख्या में जो होते हैं, तो विराट नाम से समझ रहे हैं मास मीटिंग। कैंपेन जो होता है, अभियान होता है, जैसे पल्स पोलियो अभियान हो गया, स्वच्छ भारत अभियान हो गया। तो ठीक है, ये किसमें आते हैं, अभियान कैंपेन में होते हैं। प्रदर्शनी में देख सकते हैं आप, इसमें क्या होता है, प्रदर्शनी में क्या होता है, प्रदर्शनी से संबंधित विषय वस्तु केंद्रित चित्रों, चार्टों, नमूनों, दृश्यों, मॉडल्स, वागनी, छाया चित्रों, पोस्टरों, सूचनाओं व्यवस्थित कर प्रदर्शित करना, जिससे देखने वालों या समुदाय को वैज्ञानिक सूचना मिलने के साथ साथ उनकी अभिरुचि उत्पन्न हो सके, सीखने की इच्छा जागृत हो तथा अंततः क्या है, वह निर्णय लेने के में सक्षम हो सके। ये क्या है, किसमें आएगा, प्रदर्शनी में आता है। ठीक है, इसके बाद सर्कुलर लेटर, ये भी जानते हैं, अब रेडियो के बारे में तो जानते ही हैं। ठीक है, तो रेडियो के बारे में एक चीज और आपको यहां से ध्यान रखना होगा, इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, सन 1936 में इस सेवा का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो ARI कर दिया। कब कर दिया ऑल इंडिया रेडियो, 1936 में, सन को याद रखिएगा। इसके बाद क्या है, सन 1957 में से इसे आकाशवाणी कहते हैं और इसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन कर दिया गया। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेडियो पर मन की बात, भाई प्रधानमंत्री जहां आ जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की
को जो है रेडियो पर मन की बात का कार्यक्रम पहले कहां प्रसारण किया गया था, कब किया गया था? तो 3 अक्टूबर 2004 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रेडियो पर मन की बात किया गया। कब? 3 अक्टूबर 2014 को किया गया पहला प्रसारण रेडियो पर। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। आप दूरदर्शन की बात कर लेंगे तो आप इसी तरीके से इसको देख लीजिए लेना। इसके बाद हम बात करते हैं दूरदर्शन द्वारा प्रक्षेत्र प्रसारण। यूनेस्को के सहयोग से 14 सितंबर 1959 को भारत में दूरदर्शन युग की शुरुआत हुई। कब शुरुआत हुई? दूरदर्शन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को जो है भारत में दूरदर्शन युग की शुरुआत हुई। यूनेस्को कृषि दर्शन प्रारंभ जो है कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1967 था। 1 अप्रैल 1976 से दूरदर्शन नाम से स्थापित किया गया इसको। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो आगे क्या है? डीडी किसान चैनल होता है, ये भी है। आप इसी तरीके से 26 मई 2015 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसका शुभ आरंभ किया गया है। डीडी किसान चैनल का आरंभ कब किया गया था? तो 26 मई 2015 को किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा प्रारंभ किया गया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ यम एग्रीकल्चर, यम कृषि की अवधारणा है, ये भी आप इसी तरीके से ध्यान रखिएगा। मोबाइल फोन, लघु संदेश, लाभ, ये चीजें आप यहां से इसको ध्यान रखिएगा इसी तरीके से। अब हम बात कर लेते हैं मोबाइल ऐप की, बात कर लेते हैं। मोबाइल ऐप की जब बात करेंगे, मोबाइल ऐप को प्रथम बार जो है प्रयोग कर लोकप्रिय बनाने का श्रेय एप्पल आईएनसी को जाता है। ठीक है, वर्ष 2010 में ऐप शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। ठीक, अब इसमें ऐप देख रहे हैं किसानों हेतु उपयोगी मोबाइल ऐप है, ये चीजें आपको यहां से ध्यान रखना है। किसानों संबंधित जो महत्वपूर्ण वो हैं ऐप हैं। किसान सुविधा ऐप जो है किसानों को मौसम, बाजार मूल्य, कृषि निवेश आदि की जानकारी मिलती है। कृषि किसान ऐप हुआ, और जो होता है CSC फार्म मशीनरी ऐप। ठीक है, ऐप है, इसको आप इसी तरीके से ध्यान रखिएगा। अब हम फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। फसल बीमा ऐप हो गया, ये भी आप जानते हैं। एग्री मार्केटिंग ऐप हो गया, 40 किलोमीटर के दायरे में आने वाले बाजारों में फसल की कीमत की जानकारी देती है। अब हम बात करते हैं जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संचार प्रक्रिया, कम्युनिकेशन प्रोसेस। पहले क्या होता है? आप सोर्स हैं, हम एक कह सकते हो हम आप क्या हैं? सोर्स हैं। ठीक है, सोर्स के बाद हम आपको मैसेज भेजते हैं कि मतलब आपके एग्जाम कब होंगे। वो मैसेज के बाद क्या वो चैनल होगा, क्या किस माध्यम से? तो वो माध्यम हमारा क्या है? चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है। चैनल में भी आप उसमें डिकोड होता है, ये चीजें डिकोड होंगी। डिकोड होने के बाद अब चैनल में जाती हैं, चैनल के बाद हम आपके पास जाएगा। ठीक है, फिर फीडबैक, फिर यहाँ पहुंच जाएगा। ये चीजें हैं। देखिए, पूछ लेगा कम्युनिकेशन प्रोसेस, ऐसे सिंपली पूछ लेगा तो 4 स्टेप होते हैं। सेंडर कह सकते हैं, सोर्स, दूसरा क्या है? मैसेज, तीसरा क्या है? चैनल। ठीक है, इसके बाद चौथा क्या है? रिसीवर, पांचवा क्या है? यही 4 हैं। पहला सेंडर, मैसेज, रिसीवर, चैनल और रिसीवर हो गए। अब हम इसी के बारे में जो हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस प्रक्रिया है संचार प्रक्रिया, इसके बारे में देखेंगे। अब पहले तो परिभाषा देख लेते हैं। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मिस मत करिएगा। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? लैटिन भाषा से। शब्द कम्युनिस्ट से हुई है। ठीक है, इस प्रकार संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पारस्परिकता से के आधार पर संकेतों, संवेगों, भावनाओं, विचारों, तथ्यों, राय, ये सब क्या होता है? हम क्या है? अपने विचार, अपनी भावनाओं, अपनी इच्छाओं को एक दूसरे तक जो है जिस माध्यम से जो है हम मतलब पहुंचाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे कम्युनिकेशन कहा जाता है। ठीक है,
परिभाषा देखेंगे रोजर्स एवं शुभांकर के अनुसार जो है 1971 में इन्होंने दिया था, संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संदेशों स्रोत से श्रोता की ओर हस्तांतरित होता है। किससे? मतलब स्रोत से श्रोता, यानी कि हम स्रोत हैं, बोलने वाला क्या होता है? वक्ता होता है, स्रोत होता है, और सुनने वाला क्या होता है? श्रोता होता है। ठीक है, आप हिंदी में भी पढ़ाया हूं, आप वहां से इस चीजों को पढ़े होंगे तो जानते होंगे स्रोत श्रोता। ठीक है, रोजर्स के अनुसार हो गया। अब इनके अनुसार क्या है, इन्होंने क्या कहा? तो वांडेन वैन के अनुसार क्या है, इन्होंने कहा है कि संचार वह प्रक्रिया है, संचार प्रक्रिया के तहत संदेश को चैनल के द्वारा प्रेषित एवं प्राप्त किया जाता है। तो संप्रेषक एवं प्राप्तकर्ता यानी कि सोर्स और रिसीवर के बीच समान समझ उभयनिष्ठता स्थापित करता है। ठीक है, ये सोर्स हो गया। अब सोर्स मतलब इसके बाद हम चैनल हो गया, मैसेज, इसके थ्रू जो भेजते हैं क्या है, हाँ, रिसीवर तक पहुंचता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिगन्स भाई साहब के अनुसार देखेंगे आप, लिगन्स के अनुसार जब हम बात करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, तो लिगन्स के अनुसार क्या 1971 में इन्होंने दिया था। लिगन्स के अनुसार संचार एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, तथ्यों, अनुभवों या प्रभावों का इस प्रकार से आदान प्रदान होता है जिसमें दोनों के बीच संदेश के बारे में आपसी समझ, उद्देश्य तथा संदेश की उपयोगिता प्राप्त होती है। समझ में आया कि नहीं? लिगन्स। अब लिगन्स के अनुसार जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस इन्होंने कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में। अभी हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, लिगन्स हो गए, इन्होंने परिभाषा दे दिया। अब संचार के मूलभूत कार्य, बेसिक फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, इसके प्रभाव क्या होते हैं? सूचनात्मक, क्या सूचना उपलब्ध कराता है जो है प्रभाव। आप अब देखिए, प्रभाव प्रेषक, बर्लो के अनुसार संचार का मूल उद्देश्य लोगों को प्रभावित करना होता है। लोगों को क्या होता है? प्रभावित करना होता है। अब इसमें जो बेसिक चीजें हैं इसको आपको यहां से ध्यान रखना पड़ेगा। बेसिक फंक्शन पूछता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। मोस्ट बेसिक फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, तो आप क्या बताएंगे? टू इन्फ्लुएंस, लोगों को क्या करता है? प्रभावित करता है। द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज लिसनिंग। ठीक है, लेवल ऑफ कम्युनिकेशन की बात करेगा, इंटरनेशनल, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल और इंट्रो ऑर्गेनाइजेशन और इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसमें 2 पर्सन होते हैं। ठीक, इसको आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं, अब यहां तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां से आपको देखना है संचार को प्रतिरूप मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब इसमें क्या है, अरिस्टोटली साहब ने थे, पहले वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने क्या दिया? 3 प्रकार के संचार के मॉडल दिया था। पहला क्या था? स्पीकर, दूसरा स्पीकर, स्पीच और ऑडियंस। इन्होंने 3 प्रकार के बताए थे। ठीक है, वहीं बार्लो और लिगन्स ने जो है 6 प्रकार के बताए थे। ठीक है, अब इसमें आपको देखना, पूछ लेगा अरिस्टोटली मॉडल के अनुसार संचार के कितने तत्व होते हैं। तो कितने तत्व होते हैं आप बताएंगे? 3 तत्व होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। कितने तत्व होते हैं? 3। वक्ता यानी कि स्पीकर, स्पीच और ऑडियंस होते हैं। स्पीकर कौन होता है? व्याख्यान देने वाले या बोलने वाला व्यक्ति होता है। ठीक है, और व्याख्यान कौन होता है? भाषण, व्यक्ति का बोला गया उत्पाद। और ऑडियंस क्या होता है? जो हमारी बातें सुन रहे हैं, जैसे आप हुए। तो क्लियर हुआ, अरिस्टोटली ने कितने तत्व बताया है? कम्युनिकेशन मेथड के मॉडल कितने दिए हैं? 3, स्पीकर, स्पीच और ऑडियंस दिया था। ध्यान रहेगा ना ये चीजें। अब इसके बाद वर्लो आएंगे। वर्लो साहब ने जो है उन्होंने संचार के 6 तत्व दिए थे। 6 तत्व कौन कौन से दिए थे ये ध्यान रखना है। कब दिए थे? मान लीजिए भूल जाते हैं, 1960 में दिया था, लेकिन कौन दिए थे ये चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्रम ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, वर्लो ने 1960 में जो है संचार के मॉडल को 6 तत्वों में समाहित किया। पहला क्या हो गया? स्रोत हो गया। ठीक है, ट्रिक है सेम, मतलब सोर्स हो गया, मां से क्या
से ये समझो सेम सोर्स हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है सिम कार्ड, ठीक है। तो स्रोत हो गया, इसके बाद संकेत करता हो गया। अब देखिए इसमें स्रोत हो गया, संकेत करता हो गया, संदेश हो गया, और जो होता है माध्यम हो गया, इसके बाद संकेत वाचक, डिकोडर और प्राप्तकर्ता। तो ये इन्होंने जो है वर्लो ने दिया था। पहला क्या मॉडल था, 6 प्रकार के इन्होंने 6 तत्वों में समाहित किया। पहला तत्व क्या है, सोर्स के बाद क्या है, इनकोडर, इसके बाद मैसेज, इसके बाद चैनल, संकेत, डिकोडर, इसके बाद प्राप्तकर्ता, ठीक है। अब आते हैं संकेत वाचक, डिकोडर। कूट संकेताक्षर भाषा को समझने वाली आम भाषा में क्या करता है, परिवर्तित करता है डिकोडर। अब एक बुक आती है, बुक द प्रोसेस ऑफ मास कम्युनिकेशन रिटन बाई, बहुत इंपॉर्टेंट है बुक, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक क्या था, द प्रोसेस ऑफ मास कम्युनिकेशन की बात करेगा तो किसने दिया, किसकी बुक है, वर्लो की बुक है, नीर भाई साहब की बुक है। द वर्लो मॉडल 3R। तो वर्लो मॉडल, देयर आर कितने एलिमेंट, देयर आर 6 एलिमेंट। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इतना आपको यहाँ से ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको एक बार में नहीं तैयार होता है, 2 से 3 यूजी में तो आप अच्छे तरीके से इसको पढ़े हैं, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर में भी वहां पूछा गया था, ठीक है, पूछा जरूर गया रहा होगा, ये आप लोगों को ये तैयार रहा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे हम बढ़ेंगे, वर्लो हो गया। अब आते हैं बिल्बर फ्रॉम का संचार मॉडल। इन्होंने क्या था, ये दोनों भाई साहब को आप साथ में याद रखिएगा। इन दोनों को इन्होंने 5 तत्व दिए थे। दोनों लोग जो है 5-7 बीवर मॉडल ले, इन्होंने क्या दिया था, 5 मॉडल दिया था। ये जो है विल्बर साहब थे, इन्होंने भी 5 तत्व दिया था, सोर्स, इनकोडर, सिग्नल, डिकोडर और डेस्टिनेशन। और इन्होंने क्या कहा, सोर्स कहा, ट्रांसमीटर, सिग्नल, रिसीवर, डेस्टिनेशन। बेस्ट सुटेड टू ब्रॉडकास्टिंग फॉर ऑफ द फॉर्म इंफॉर्मेशन। ये ब्रॉडकास्टिंग के लिए सबसे बेस्ट सुटेबल जो होता है मेथड होता है, या ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना। तो जैसे कि आप देखिए, आपने क्या पढ़ा, पहले एरिस्टोटली पढ़ा। उन्होंने कितने मॉडल दिया था, 3 प्रकार के तत्व बताए थे। कौन कौन से, स्पीकर और स्पीच और ऑडियंस बताया था। बल्लो साहब बताए 6 दिए। बल्लो साहब क्या आगे, ये जो है बिल्वर और 7 साहब दोनों ने क्या दिया था, 5-5 दिए, ठीक है। ये चीजें हैं ब्रॉडकास्टिंग के इंफॉर्मेशन के लिए बहुत बेस्ट होता है, सुटेबल होता है। अब लिगेंस साहब, इन्होंने तो 6 प्रकार के तत्वों का जो है जिक्र किया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1963 में इन्होंने दिया। पहला क्या है, कम्युनिकेशन, दूसरा क्या है, मैसेज। ये है, आप इस तरीके से याद कर लीजिए, कम्युनिकेशन हो गया, मैसेज हो गया। अब मैसेज को जो माध्यम होगा, किस माध्यम से भेजेंगे, चैनल हो गया। और इसके बाद इसमें क्या है, ट्रीटमेंट हो गया, उपचार करेंगे। इसके 5 ऑडियंस हो गया, आर से रिस्पॉन्स हो गया। ये क्या है, लिगेंस साहब ने दिया था। कम्युनिकेशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक एलिमेंट, ठीक है, रिस्पॉन्स ऑफ ऑडियंस, बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ फील्ड एक्सटेंशन वर्क, यानी कि फील्ड एक्सटेंशन वर्क के लिए बेस्ट मेथड है, ठीक है। और ब्रॉडकास्टिंग के लिए 7। इस तरीके से आप याद रखिएगा, ट्रिक हमने बनाया था, आप अपने हिसाब से ट्रिक बना लीजिएगा। अब आते हैं हम यहाँ संचार प्रक्रिया, एक्सटेंशन कम्युनिकेशन प्रोसेस। वही चीजें हैं, जैसे कि इसमें प्रोसेस क्या है, वही है वो, जैसे कम्युनिकेटर पूछ ले, या सोर्स रहे या सेंडर रहे, तो ये जो है मैसेज सेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ इनकोडिंग होती है। इसके बाद क्या होता है, चैनल, किस चैनल के माध्यम से होता है। इसके बाद यहाँ क्या है, डिकोडिंग होता है। डिकोडिंग के बाद क्या होता है, रिसीवर होता है, रिसीव प्राप्त करता है, समझेगा, इसके बाद रिस्पॉन्स देगा, इसको सही था गलत था, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स आते हैं ट्रीटमेंट एंड प्रेजेंटेशन। आसानी से इसे समझा जा सकता है, ये भी बात है। रिसीवर की बात करेंगे, ये तो जानते हैं रिसीवर, आप एक व्यक्ति, एक समूह या बहुत से व्यक्ति हो सकते हैं इसमें,
इनकोडिंग की बात करते हैं, संकेतीकरण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जैसे शब्द और संख्याएं, चिन्ह, चित्र, आवाज आदि, ये जो है इनकोडिंग। अब कम्युनिकेशन इफेक्टिव क्या आता है, इसमें पूछ लेगा संचार प्रभावशीलता, संचार प्रभावशीलता के कितने कारक हैं, तो यही चीज आपको यहाँ याद रखना होगा। 7C कम्युनिकेशन से संबंधित होता है, ये चीज आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट की जब हम फ्रेंड्स बात करते हैं, ये प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, तो आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा, इसको इसी तरीके से ध्यान रखिएगा। रीडिंग न्यूज़पेपर इज, रीडिंग न्यूज़पेपर इज क्या है, तो इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन है, ठीक है। जो रीड करते हैं न्यूज़पेपर को किस में आते हैं, इंटर में आते हैं, इंट्रा में आते हैं, इस तरीके से पूछेगा प्रश्न। तो रीडिंग न्यूज़पेपर इज इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन होता है। कॉन्टैक्ट फीडबैक बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर रिसीव्ड इन क्या होता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। ये क्वेश्चन आपके हूबहू प्रीवियस ईयर के हैं, आप इसको याद रखिएगा इसी तरीके से। कम्युनिकेशन है 3 फेजेज, कौन कौन से 3 फेजेज हैं, एक्सप्रेशन हो गया, इंटरप्रिटेशन हो गया एंड रिस्पॉन्स हो गया। एरिस्टोटली मॉडल इंक्लूडेड कितने हैं, 3 मॉडल, 3 तब तो इन्होंने बताया, स्पीकर, स्पीच और ऑडियंस बताया, ठीक है। थ्योरी ऑफ मास कम्युनिकेशन क्या है, डिफ्लेवर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी ऑफ मास कम्युनिकेशन किसने दिया था, दिया था डिफ्लेवर ने दिया था। बैलेंस थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन किसने दिया था, हैडर ने दिया था, ठीक है, किसने दिया था, हैडर ने दिया था। ये आपको इसको इसी तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। आगे जो और है इंपॉर्टेंट, लर्निंग अकर थ्रू वेरियस सेंस थ्रू बाय हंस एंड फैकर 1964 में इन्होंने दिया था कि देखकर कितना 87%, सुनकर 7%, और स्मेल करके 3.5, टच करके 1.5। तो आप जो है लर्निंग प्रोसेस को जो है हंस ने जो दिया था 1963 में उन्होंने दिया था, कितने क्या बोला था। उसके बाद में 1989 में सील ने उसको जो है मॉडिफाइड किया था। उन्होंने कहा था कि देखकर चीजों को आपको ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो, मतलब बुक पढ़ करके कितने % ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो 10% की ज्ञान की प्राप्ति होती है, और सुनकर कितने % की ज्ञान की प्राप्ति होती है, 20% ज्ञान की प्राप्ति होती है, और देखकर कितने % ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो 30% ज्ञान की प्राप्ति होती है, और सुन करके और देख करके कितने % ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो 50% ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इसके बाद हम बताए थे 6 नंबर पे, 5 नंबर या 6 नंबर पे क्या था, प्रैक्टिस करके कितने % ज्ञान की प्राप्ति होती है, 75%, और जो है लास्ट में आप पढ़ा करके कितना % होता है, 90% होता है। आते हैं और जो क्वेश्चन हुए पूछे गए हैं उसको देखते हैं। द कम्युनिकेशन दैट अकर्स थ्रू बॉडी लैंग्वेज ऑफ 40% ऑन एन एवरेज अ पर्सन स्पेंड हाउ मच टाइम इन कम्युनिकेटिंग वेरिएबिलिटी, तो 70% है। ये चीज ध्यान रखना है। बेसिक एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन की बात करेगा तो सोर्स हो गया, मैसेज हो गया, चैनल हो गया और रिसीवर होगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अगर बेसिक एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन पूछता है तो आप क्या बताएंगे, 4 होते हैं। पहला सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर होता है। बेसिक मतलब एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन लिगेंस के अनुसार इन्होंने क्या कहा था, कम्युनिकेटर, मैसेज, चैनल, ट्रीटमेंट, ऑडियंस और रिस्पॉन्स होता है। ठीक, ये चीज आपको ध्यान रखना है यहां से। इसके बाद आते हैं, हम पढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन कम्युनिकेशन प्रोसेस ऑफ इज क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन का महत्वपूर्ण संचार का कौन सा तत्व होता है, महत्वपूर्ण सबसे, तो रिसीवर होता है। ध्यान रखिएगा, रिसीवर होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ की कम्युनिकेटर गिवन बाय किसने दिया था, लजार्फ फेड ने किया दिया था। डायमेंशन ऑफ मैसेज गिवन बाय किसने दिया था, डायमेंशन ऑफ मैसेज गिवन बाय वर्लो ने दिया था। डायमेंशन ऑफ मैसेज आर मैसेज कोड, मैसेज कॉन्टेक्ट, मैसेज ट्रीटमेंट।
आगे बढ़ेंगे हम फ्रेंड्स से। तो ये चीजें हैं यहाँ। आज की तो क्लास पूछो ना कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिकोडिंग इंक्लूडेड लिसनिंग एंड रीडिंग होता है। डिकोडिंग इंक्लूड उसमें क्या क्या रहते हैं, लिसनिंग और रीडिंग होता है। इंक्लूडिंग इनकोडिंग इंक्लूड्स तो स्पीकिंग एंड जो होता है राइटिंग। फिजिकल इन कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है, चैनल होता है फिजिकल में। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी कम्युनिकेशन फंक्शन इज ऑडियंस रिस्पॉन्स। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन IIMC इजेट कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। फॉर्मल कॉल सेंटर आल्सो नोन एज क्या है, किसान कॉल सेंटर। पर्सनल लेटर कंसिस्ट ऑफ 4 एस, शॉर्ट, सिंपल, स्ट्रेंथ और सिंसर। पर्सनल लेटर शुड बी हैव मच वर्ड्स, कितना होता है 40 अरे लेस देन 18। ये चीज आप यहां से ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन इज कंडक्टेड एट फार्मर्स फील्ड, सिंग बाय डूइंग। और प्रिंसिपल फॉलोड इन मेथड डेमोन्स्ट्रेशन की बात करें, लर्निंग बाय डूइंग। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन लर्निंग बाय डूइंग। नंबर ऑफ कार्ड इन फ्रेश कार्ड 10 से 12 और पेजेज ऑफ बुलेटिन कार्ड पे 24 से 48 होते हैं। कैंपेन ऑर्गेनाइजेशन फॉर अभिमान डे है जो चलाएगा, सिंगल डे, वाटर फॉर लाइफ, फ्यू वीक, ये चीज है। अब हम बात करेंगे और पॉइंट को बात करेंगे। फर्स्ट न्यूज़पेपर स्टार्टेड इन इंडिया, बंगाल गजट वीकली। ठीक है, इसके बाद ये क्या है, ये हो गया कृषि बाहर प्रोग्राम रिलेटेड टू कब होता है, 6:30 PM से 7 PM तक। ठीक, आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो ये चीजें हैं और चीजें हैं, यहां से आप ध्यान रखिएगा। DD ज्ञान दर्शन स्टार्टेड ऑन, कब स्टार्ट किया गया था, 26 जनवरी 2000 को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, INSAT A1 वाज लॉन्चेड इन कब किया था, लॉन्च कब किया गया था, 1982 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, 1990 को टू CAT कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्चर। रूरल टीवी प्रोजेक्ट वाज लॉन्च बाय FAO। ब्रॉडकास्टिंग थ्रू रेडियो स्टार्टेड इन इंडिया, यानी कि ब्रॉडकास्टिंग कब शुरू हुआ जो है रेडियो के माध्यम से भारत में, तो 23 जुलाई 1927 को। कहां से, पहली बात तो मुंबई। ऑल इंडिया रेडियो वाज स्टार्टेड इन 1936। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे जो है इफेक्टिव रेट ऑफ डिबलिंग ऑफ टॉक इन रेडियो इन, तो कितना होता है वर्ड, 120 से 140 वर्ड पर मिनट। ठीक है, स्मॉल ग्रुप की बात करेंगे, 10 से 25 साइज ऑफ फ्लैश कार्ड इन जो होता है 10 इंटू 12 इंच। और ग्रुप फॉर अ ग्रुप ऑफ 35 से 50 पर्सन द साइज ऑफ फ्लैश कार्ड शुड बी 15 से 20 इंच होता है। प्राइमरी कलर यूज इन एक्सटेंशन आर, ये इंपॉर्टेंट है, कलर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कौन से कलर हैं, रेड, ब्लू और येलो। साइज ऑफ फिल्म स्ट्रिप ऑफ सिंगल फ्रेम 24 से 18। आपको ऐसे याद रख लीजिएगा इसको, ऐसे वन लाइनर है। नवाचार एवं का यानी कि डिफ्यूजन एंड एडॉप्शन ऑफ इनोवेशन। एडॉप्शन, हम जो नए नए चीजों को एडॉप्ट करते हैं उसे क्या कहा जाता है, जैसे कि इनोवेशन, नवाचार, नया तकनीकी। इनोवेशन इसमें समझेंगे, जैसे कि इनोवेशन जो है सीड ड्रिल हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, ये क्या होगा, जैसे CRI मेथड हो गया, मोबाइल, आईफोन हो गया, ये सारी चीजों में जब कोई चीज हम आता है तो कौन करता है कौन नहीं करता है, ये चीजें वहां ध्यान रखती है। समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया 3 चरणों में से गुजरती है, इनोवेशन, डिफ्यूजन और एडॉप्शन।
ठीक है, अंगीकरण। तो ये चीजें आपके यहाँ से पूछता है प्रश्न, नवाचार, डिफ्यूजन और एडॉप्शन। कितने लोग होते हैं आईफोन खरीदेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए इनोवेशन में होता है कि यहाँ मैटर, एडॉप्शन में तो कितना लोग, जैसे कि फोन आया, कुछ भी आया, तो यहाँ कितने लोग जो है अंगीकृत, मतलब कितने लोग उसको लेते हैं, एडॉप्ट करते हैं, ठीक है। आने के लिए तो आ जाता है, लेकिन एडॉप्ट कितने लोग करते हैं, ये मैटर करता है। यहाँ आप कॉन्सेप्ट ऑफ इनोवेशन को देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक नवाचार नया विचार, पद्धति, प्रयोग अथवा वस्तु है जिसको एक व्यक्ति अथवा अंगीकरण की अन्य इकाई, इंद्रियों या मन से नया अनुभव, नवाचार तो जानते हैं, नया अनुभव करते हैं। जैसे एक किसान हो गया, सीड ड्रिल को पिछले 2 वर्षों से जानने के साथ ही प्रयोग कर रहा है। दूसरे किसान को किसान की सीड ड्रिल के बारे में आज ही जानकारी हुआ था। आज ही किसान का प्रयोग, ऐसी स्थिति में सीड ड्रिल प्रथम किसान हेतु नवाचार होगी। समझे बात की नहीं। जैसे कि हम कोई चीज, मान लीजिए जैसे कि हम हो गया स्प्रे वाली मशीन, दवाई वाली मशीन हमारे पास हुआ, तो वो हमारे लिए तो इनोवेशन तो है नहीं, नवाचार तो है नहीं वो, ठीक है। लेकिन आपने देखा कि हम मशीन से छिड़क रहे हैं, इलेक्ट्रिक वाली से, तो उसमें जब है आपने देखा, पहली बार देखा, तो वो आपके लिए क्या हो गया, नवाचार हो गया, ठीक है, इनोवेशन हो गया। जबकि दूसरे व्यक्ति के लिए क्या है, एक नवाचार है, ठीक है। नवाचार के गुण की जब बात करें, संबंधित लाभ पहुंचाना, अनुकूलता पहुंचाना, जटिलता ना हो, परीक्षार्थीय हो, अवलोकनीय हो, पुनर्मान, भविष्यवाणी करने की योग्यता रखता है। ये हो गया इसके संबंधित लाभ। रिलेटिव एडवांटेज की बात करेंगे, इसमें क्या क्या इसके लाभ होते हैं। यह नई तकनीकी विधि अधिक पैदावार या आमदनी देती है, अथवा समय पर श्रम लागत में मौजूदा तकनीकी से बेहतर है, तो यह संबंधित लाभ कहलाता है। और अनुकूलता क्या है, कैपेबिलिटी की बात करेंगे, नवाचार अंगीकरण करने वालों के लिए कितना अनुकूल है, ठीक है। उसमें जटिलता ना हो, फ्लेक्सिबल हो, और ट्रेडेबिलिटी क्या होनी चाहिए, नए फार्म मशीनरी की तुलना में नए बीजों एवं उर्वरकों का अंगीकरण अधिक हो सकता है। ये हो गया, अवलोकनीय हो गया। अब ये यहाँ देखिए कॉन्सेप्ट, ये चीज आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट ऑफ एडॉप्शन, अंगीकरण या अभिग्रहण की अवधारणा कितने चरण में है, तो 5 बताएंगे। अंगीकरण एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके तहत व्यक्ति किसी नवाचार की जानकारी प्राप्त करने से लेकर उसे ग्रहण करने तक क्या है, गुजरता है, ठीक है। अब एडॉप्शन जो है, कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, स्टेप की बात करेंगे, स्टेज की बात करेंगे। पूछ लेगा स्टेप ऑफ एडॉप्शन प्रोसेस, तो कितना बताएंगे, 5। पहला क्या है चरण, पहला पर क्या है, अवेयरनेस होता है, जानकारी देना, इंटरेस्ट, ठीक है, इवोल्यूशन और टेस्टिंग, इसके बाद एडॉप्शन, लास्ट का चरण एडॉप्शन। ये 5 चरण होते हैं। चरण को आपको यहाँ से ध्यान रखना है, ये चरण आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे की बात करेंगे। सिंह साहब के अनुसार 1965 के अनुसार इन्हें क्या कहा, आवश्यकता, जागरूकता, रुचि, विशेषता, विवेचना होनी चाहिए, परीक्षण, मूल्यांकन और अंगीकरण होना चाहिए, इन्होंने, ठीक है। अब हम नेता की बात करेंगे, एक टॉपिक और बचा हुआ है, इंपॉर्टेंट पहले चीजें देख लेते हैं। ये चीजें यहां से हम इंपॉर्टेंट चीजों को देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आते हैं यहाँ, हम इंपॉर्टेंट चीजों को देखते हैं। एडॉप्शन इज जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस, पूछ लेगा एडॉप्शन इज कैसे प्रोसेस, तो कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड मेंटल प्रोसेस होता है। पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बना हुआ है, ठीक है। द कम्युनिकेशन चैनल मस्ट एक्टिव इन डिफ्यूजन प्रोसेस, कौन सा, मास मीडिया एंड इंटरपर्सनल चैनल, ठीक है। द साइंटिस्ट फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज एडॉप्शन ऑफ इनोवेशन occurs in stage, तो Ryan and Gross's score stage. The stages of adoption are dynamic, not static, according to किसके, वाईपी सिंह के था। क्या है
क्या ध्यान रखना है, द स्टेज ऑफ एडॉप्शन आर डायनेमिक नॉट स्टैटिक अकॉर्डिंग टू वाईपी सिंह के द्वारा। किसने कहा था? वाईपी सिंह ने कहा। द टर्म इनोवेशन, मतलब टर्म इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस वाज गिवन बाय रॉगर ने दिया था। द डिसीजन ए डिसीजन नॉट टू अडॉप्ट एंड इनोवेशन इज जो होता है रिजेक्शन। ये क्वेश्चन जो है सेम आपको ऐसे याद रख लेना है, क्वेश्चन बने हुए हैं ये सब। रिजेक्शन अकर्स एट डिसीजन स्टेज, फ्रीक्वेंसी ऑफ एडॉप्शन विच फ्लोट टाइम ऑफ जो होता है फ्लोट बेल शेप अकर्स होता है। ठीक है, ये चीजें यहां से इतना ध्यान रखिएगा आप। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि संचयी आवृत्ति को ऑफ एडॉप्टर आर टाइम फॉलो एंड यस शेप्ड कर्व, यस शेप कर्व। ठीक है, यानी कि कम्युलेटिंग फ्रीक्वेंसी की ऑफ एडॉप्टर आर ओवर टाइम फ्लो जो होता है यस शेप्ड कर्व। द क्लासिफिकेशन ऑफ एडॉप्टर इनटू वेरियस कैटेगरीज इज बेस्ड ऑन मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ध्यान रखना है। और इसके बाद जो है मोड मैनेजमेंट जो होता है डेवलपमेंट एडॉप्शन क्वालिटी डेवलपमेंट बाई इसके बाद एडॉप्शन इंडेक्स वाज डेवलप्ड बाय बोस। ठीक है, इनोवेशन डिसीजन पीरियड इज एक्चुअली gestation period. Station education teaching is mainly horizontal. इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बने हुए हैं आपके यूजी में पूछा गया था। एक्सटेंशन एजुकेशन टीचिंग इज मेनली क्या होता है? हॉरिजॉन्टल होता है। अब आते हैं रूरल लीडरशिप। तो गांव के लोग का नेतृत्व आप जानते हैं, सभी लोग गांव के क्या है? नेता है। सब आप लोग क्या है? नेता है। तो जानते होंगे सब सारी चीजें, बस समझ लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन बनने का बहुत कम चांस है, लेकिन देख लीजिएगा क्योंकि ग्रामीण के विकास के लिए भी आपको जानना जरूरी है। नेता एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी विशिष्ट दशा स्थिति में प्रभावी प्रभाव रखता है। नेतृत्व एक सामाजिक क्या है? प्रक्रिया है। नेतृत्व की परिभाषा सभी ने दिया था अपने अपने हिसाब से, तो आप इसको देख लीजिए किस तरीके से नेतृत्व किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब एलिमेंट ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप के एलिमेंट कौन कौन से हैं इसको ध्यान देना है। तो एलिमेंट ऑफ लीडरशिप के 3 है। नेतृत्व के अंतर्गत 3 आवश्यक स्पष्ट होते हैं। पहला क्या है? लीडर। लीडर आप वो होता है जो अपनी बातों को स्पष्ट रूप से कर सके और उसमें जो होता है एक क्वालिटी बिल्डअप हो। लोग या लोगों का समूह, पीपल, परिस्थितियां। नेतृत्व नेता का कार्य है जिसमें उसके अनुसरणकर्ता तथा परिस्थितियां बदलती रहती हैं। तो लीडरशिप यल बराबर एफ आई एफ एस, जहां यल क्या है? लीडरशिप, एफ क्या है? फंक्शन, लीडर और फॉलोवर और सिचुएशन। ये चीजें आपको यहां से ध्यान रखना है। ठीक है, अब आते हैं क्षमतावान नेता के गुण लक्षण। लीडर लॉयल्टी होना चाहिए। ठीक है, लीडर क्या है? लॉयल्टी होना चाहिए, इंकरेजिनेस होना चाहिए, अथॉरिटी होल्डर होना चाहिए, डिसीजन मेकर होना चाहिए। भाई नेता में तो गुण होना चाहिए ना, डिसीजन स्वयं से लेने की जो होता है वो होना चाहिए। ये नहीं हम नेता बने हुए हैं, अब हम पूछे जो होता है विस्तार से पूछे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, पूछे स्वयं से जो है आप डिसीजन ले सके, ये चीज होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आते हैं हम नेतृत्व के कार्य। ये सारी चीजें आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। आप जैसे कि चीजों को 1 से 2 बार देख लीजिएगा और मान लीजिए कोई दिक्कत होती है तो आप 88 40 23 24 53 पर मैसेज कर देना। मैं जो भी आपकी दिक्कतें होंगी उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। और मेहनत कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अपना एक्सटेंशन समाप्त हो गया, पूरा समाप्त हो चुका है। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, अगला सब्जेक्ट जो है आपका इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे, एडम स्मिथ।
ठीक है, तो उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।